कहना चाहोगे आप लोग बताइए कैसी थी। मैं तो मतलब बहुत अच्छा लगा। हाँ 35 डेज आर ओवर। आई एम सो हैप्पी, रियली हैप्पी कि मैं मतलब इतना कुछ डिस्कवर किया ना खुद के बारे में। इतनी सारी चीज़ों से यूज टू था, जैसे गर्म पानी भाई साहब ठंडा पानी रोज सर्वाइव करके। आई एम ग्लैड। क्या फील कर रहे हैं मैं अभी कुछ बाहर भी आने नहीं, के बाद? अभी जब बाहर आए नॉर्मल। तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि सबसे जो पहले तो मैंने हमने खाना जो मांगा खाने को दो कुछ, क्योंकि कसम से भूखा ही रहता था इंसान अंदर। पेट एक भी बार नहीं भरते थे ये लोग, एक आध दो बार भरा होगा। लाइक आउट ऑफ द 31 डेज आई स्टेड, मे बी 5 8 9 बार शायद, 9 दिन नहीं 9 टाइम पेट भर के खाना खाया होगा। बाकी अदरवाइज एवरी डे खाना खाने के बाद लगता था खत्म हो गया भूख। तो इट वॉज अ लिटिल लाइक दैट। कोई रिग्रेट है? ना ना, आई थिंक इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आप लोगों को लगता है मैंने ठीक किया? ठीक है, हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत बस, अच्छा। no regret. फैंस का कहना है, इतने सारे कमेंट्स वीडियोस बन रहे हैं कि हर्षद इतना अच्छा क्यों है। सो आप बताइए, अब आप इतने अच्छे क्यों हो? मैं बस ऐसा ही हूँ, अच्छा हूँ तो फिर ठीक है। अब बुरा भी लगेगा तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता, मतलब लेकिन जो डिसीजन था आपका गेम छोड़ने का, हाँ। शिवांगी को देने का, हाँ वो चीजें किसी को नहीं समझ में आई, यार, इंक्लूडिंग मी। देखा जाए तो हाँ, मुझे तो भी नहीं मैं- समझ में आई वो चीजें, क्योंकि जिस चीज के लिए आप लड़े और एक तरह से ये भी चीजें दिखा कि डे 1 से डे लास्ट तक आप सिर्फ और सिर्फ शिवांगी के लिए खेल रहे थे। इस पे क्या टेक है? यार मैं एक बात बोलूँ, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन सेंटर अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। साला पहली बार जितने तरीके से निकला था ना, इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि तो मैं हूँ ऐसा, मतलब आई डू थिंग्स फॉर फ्रेंड्स एंड आई डोंट थिंक, मतलब ऐसी तो होती है दोस्ती, सब तो करते हैं। मेरे को कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बड़ा काम किया है, कोई छोटा काम किया है। आई डिड व्हाट आई फेल्ट, वो सही था उस समय करने के लिए। श्रेया कालरा का कहना था कि शिवांगी ने आपको इतना गिल्टी फील करवाया कि आपने वो जगह उनको दी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक इट वाज द राइट थिंग टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई रियली फेल्ट कि आई फेल्ट लाइक डूइंग इट, सो आई डिड इट। और क्या, इस मेमोरी को आप समराइज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? वो लोगों को तो बहुत मजा आया, but आप उसको- मैं इतना बता सकता हूँ कि जिस तरीके का मैं इंसान हूँ, दिस इज द मोस्ट एडवेंचरस थिंग आई हैव एवर डन इन माय लाइफ। आई विल रिमेंबर दिस 35 डेज फॉर लाइक रेस्ट ऑफ माई, एंड आई हैव डिस्कवर्ड सो मेनी थिंग्स। एक होता है ना कि हम लोगों की आदत हो जाती है, जैसे ओके पीपल हु साला कोई वर्कआउट नहीं करता है यहाँ पर। मैं करती हूँ। प्री वर्कआउट के बारे में पता है आपको? नहीं है ना, देख लो। तो एक सो पीपल हु वर्कआउट, एक जब हम लोग थोड़ा सा लाइक शूट वूट में बिजी होते हैं ना, तो वी स्टार्ट यूजिंग प्री वर्कआउट एंड देन वी आर, बिकॉज इट्स फन ना, तो वी आर यूज्ड टू इट। वहाँ पर नहीं था कुछ भी, एंड आई सर्वाइव। तो आई वाज लाइक यार कितनी सारी चीज़ें जो मैं यूज्ड टू था फॉर नो रैम ऑफ रीजन। आई एम सरप्राइज। गर्म पानी चाहिए, मतलब चाहिए, ठंडे पानी में सर्वाइव किया है सब कुछ। और रात में भी नहा रहा हूँ, दिन में भी नहा रहा हूँ। ठंडा ठंडा मतलब ठंडा पानी, नॉट गरम। और भगवान जी भी मेहरबान थे ना, मतलब से बारिश हो रही थी, धूप भी नहीं निकल रही थी, तो ठंडा ठंडा पानी। और प्री वर्कआउट वगैरह नहीं, लेकिन वर्कआउट वगैरह सब कुछ वैसा था, खाना थोड़ा सा बस। बट इट वाज इन ऑल टोटलिटी, मतलब आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्लैड आई डिड इट। हर्षद जब आपने जब बोलो बोलो हर्षद, शिल्पा जी ने स्टेटमेंट दिया था कि शिवांगी हर्षद को यूज़ कर रही हो, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही है, आप उस पर क्या कहेंगे? आपके गलत फैंस भी है। नाराज़ हैं। गलत है, और मुझे नहीं समझ में आया था तब भी मैं उनसे यही पूछता रहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको क्यों ऐसा लगता है। अब भी जब मैं उनसे मिलूंगा तो उनसे यही पूछूंगा, आपको ऐसा क्यों लगता है। ऐसा नहीं है। और और उनको उन- डोरमैट भी अब वही तो मुझे समझ, आई थिंक उनको लगता है ऐसा, लेकिन क्यों लगता है मुझे नहीं समझ में आया, मुझे समझा भी नहीं पाए। मैं अब भी जब उनसे मिलता हूँ तो यही बात हमारी यही होती है। लाइक अब भी जब भी मिलूंगा तो बात यही होगी शायद। मेरे को दर पे पोए खाने, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ चीज़ें बोलनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सच नहीं है। हर्षद, बात फिर से शिवांगी की होने वाली हे है। भगवान, मेरा इंटरव्यू है उसका। रीजन ये है कि आपका जो हमारा कंसर्न साथ में क्यों नहीं रखा इंटरव्यू? साथ में रखना चाहिए था ना, तो अच्छा फाइनलिस्ट होता बन ना। गई ना वो। तो आपका जो कंसर्न था उनके इसलिए लिए ये पार्शियलिटी हो रही मेरे साथ। से, हे आपकी वजह भगवान, से। नहीं नहीं, अपनी वजह से, बिल्कुल अपनी वजह से। इसीलिए हाँ। आपका जो कंसर्न है उनके कल मैं लिए चुपके से आ जाऊंगा, हाँ। या फिर आज यही छूट जाऊंगा। हाँ, सॉरी।
आपका जो कंसर्न है उनके लिए, हाँ। जब उनके बैक पेन को लेके, उनके खाने को लेके, या कोई ने कुछ मिसबिहेव कर दिया, उस बात पे भी हमने देखा है बाहर बहुत चीज़ें हो रही है कि आपने ओवर कर दिया है, ऐसा कुछ सुनने मिल रहा है, मीम्स बहुत बन रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कसम से बता रहा हूँ, जैसे घर आया ना, मेरी बहन सबसे पहले नाराज़ थी मुझसे, दोस्तों ने आसपास में जितना जो बोला, तो मैंने बोला अच्छा ये वो समय है कि मैं देखूँ ना, इसलिए मैं सरप्राइज था कि अच्छा कैसे, क्योंकि मेरे को तो लगा कि मैं तो कुछ और लग रहा था। तो आई डोंट नो, आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा था, हाइड नहीं कर रहा था, एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। एंड आई थिंक कुछ चीज़ें जो उसने मेरे लिए की है शायद नहीं दिखाई दिया है। आई थिंक जो मैं खाने की बात कर रहा था, परपेचुअली कम था, एवरी टाइम वी हैव ईटन शी हैज शेयर्ड हर मील विद मी। तो इनफैक्ट देयर वर सो मेनी टाइम्स जब फाइट भी होती थी, ऐसा नहीं है यार, उसने भी पूरी दोस्ती निभाई। जब आप- धीरज ने कहा था कि कई बार आप धीरज के पास जाके बोलते थे कि अगर सेव करने का टाइम आए तो प्लीज शिवांगी कई को करना। बार नहीं, एक बार था जजमेंट डे पे ना, हुआ ये था कि अभी ओके एक्सपीरियंस तो है नहीं रियलिटी शो का, ना देखने का ना करने का, तो एक्सपीरियंस ना होने का जो डिफरेंस था वो आपको समझ में आया होगा कि ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है बेसिकली। ओके, पहला जब एलिमिनेशन हुआ था श्रेष्ठा का, तो हम लोगों को इनमेट्स को ऑप्शन दिया गया था कि आप लोग चूज करें। मैंने बोला अगर 0.0.0.01% चांस अगर ऐसा आया तो किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, आराम से बिना गिल्टी फील किए वोट कर पाए, इसीलिए बस सिर्फ इतना सा टेक था, हर बार और बार बार नहीं था भाई। जय भगवान। जब आपने सेक्रीफाइस किया अपनी प्लेस शिवांगी को दी, तो शिवांगी ने एक भी बार नहीं बोला आपको कि मैं जाती हूँ आप रह लो, ऐसा एक भी बार उन्होंने नहीं अरे यार कहा? बोला तो उसने कहा नहीं बोला, मैं सुन रहा था क्या, और मैं सुनता क्या, मैं सुनता क्या। That's the point. हाँ, इसके अलावा जब वरुण का एविक्शन हुआ अभी कल के एपिसोड में, तो शिवांगी ने ये कहा कि मैंने एक बदला तो लिया है आपका, हाँ, इस तरह से। तो ये सारी चीजें सुन के क्या लगता है आपको? ताली। ओके, आपने वो मीम देखा है जो शिल्पा आपका जो मैंने नहीं देखा कुछ भी, लेकिन बता रही थी शिल्पा जी। जब आप वॉक कर रहे थे, शिल्पा जी का एक्सप्रेशन जिस तरह से आपको घूरती है वो वाला। मैंने अंदर ही उनको इतना देखा है ना, शी इज स्वीट सीरियसली। हम लोगों को आई थिंक 2-4 दिन ना ऐसे बांध देना पड़ेगा कि अब तुम लोग बात ही करो, तो क्या है कि सारी बातें क्लियर हो पाएगी। वो हो ही नहीं पाती है कभी, मेरे को समझ में नहीं आता वो जो बोलती है वो क्यों बोलती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सच है, वो सही है। ऑल्सो बीच में वो जो पूरा मतलब हमारी बातें ऐसे होती थी, अच्छी ही होती थी, बट कहीं पर जाके हम दोनों ऐसे हो जाते हैं, ये आप जो बोल रहे हो सही नहीं और ये आप जो बोल रहे हो, तो अभी अब उसको उनके लिए दीवार अगर मेरे लिए सफेद है उनके लिए काली, तो मैं क्या करूं, मेरे लिए तो सफेद है ना। अच्छा, आपके सब श्रेया का गेम आप कितना रेट करते हैं और किस तरह से देखते हैं? यार मैं कौन होता हूँ उसको जज करने क्योंकि आप अंदर रह के आए उनके साथ में, यार, सबसे ज्यादा तो आपको शुरुआत से तो मेरी उससे एक ही शिकायत थी। मैंने उसको यही बोला था कि तुम बहुत पैशनेट हो, तुम्हारे अंदर एक ही चीज़ की जो कमी है, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, वो कंपैशन। बट विनर इज अ विनर। सो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या दोबारा कभी मौका मिले तो वापस रियलिटी शो करना चाहेंगे? एक चीज़ तो पता लगी कि मैं कर सकता हूँ जो मुझे नहीं पता था खुद के बारे में, और दूसरी चीज़ जो अच्छी बात होगी, इस बार ना मुझे पता ही नहीं था ना, लैक ऑफ एक्सपीरियंस क्लियरली विजिबल था। अब आई थिंक मुझे थोड़ा आइडिया है, देखा है इतने करीब से कहते, पहले मुझे समझ में नहीं आता ये जो कर रही है क्यों कर रही है, तो मैं सब अंडर करता रहता था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया अच्छा इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, इट्स नॉट कि ये इंसान ऐसी है, ये है वो है, हाँ दिस इज कॉल्ड प्ले। तो अब मुझे समझ में आ गया है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया है करते हुए, तो आई थिंक आई एम मोर एक्सपीरियंस। तो अगर बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई जिंदगी में कि अब तो करना ही पड़ेगा तो कर लूंगा। और श्रेया के बारे में क्या कहना चाहिए? जिस तरह से श्रेया बोलती है कि श्रेया कार्ला शो है, ये इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलती है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यार मेरे बहुत सारे लोगों का ना, जैसे योगेश के साथ भी मेरा यही था, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। मेरा प्रॉब्लम लाइफ में ये है, ये आता कहाँ से है, मुझे भी चाहिए। मैं अभी तक वंडर कर रहा हूँ लाइफ में, जिस दिन मैं स्टार्ट फीलिंग तो मुझे समझ में आएगा, तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा, तब तक मुझे भी चाहिए। तो लगता है आपको कि श्रेया कार्ला शो असल में था ये? यार विनर इज अ विनर। अगर हर्षद शिल्पा जी कैसी भी हो, बट आपके लिए उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है, क्या आपने कभी देखा या उनसे बात करने की कोशिश की कि कुछ भी हो जाए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न करती थी? कई बार इनफैक्ट हम लोगों ने उनकी जो उनका फाउंडेशन है उसके बारे में बात की, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। अभी कितना बाहर आया है नहीं आया वो नहीं पता, बट बातें बहुत सारी की। एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर एज एन आर्टिस्ट, मतलब एज एन आर्टिस्ट आई थिंक एक वो कोई आर्टिस्ट वहाँ से वो उनको समझ में आता है कि व्हाट ही मीन्स बाय, मैं उनको एक्टर नहीं बोलता, मैं आर्टिस्ट बोलता हूँ उनको।
वो देयर इज अ डिफरेंस। फिर लोगों का ये भी कहना था कि जब भी आपको कुछ सलाह लेनी होती थी तो आप शिल्पा मैम के पास मैं बहुत सारे लोगों के पास जाता था, बाद में पता चला आधे लोग तो मुझे बस ऐसे ही बोल दे रहे हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये तो हाँ मैं जाता एक्चुअली। राम सर के बाद जब सुनीता मैम जब गई ना तो बहुत हिल गया मामला। वो जब तक थी थोड़ा सा वो एक बैलेंस, एक हाँ स्टेबिलिटी थी वहाँ पर, राम सर सुनीता मैम दोनों की वजह से। बाद में पता सुनीता मैम तो चले गई, बाद में चला राम सर तो मतलब उनका अलग ही बैलेंस चल रहा है। तो फिर बट देन इट्स सच अ वंडरफुल थिंग। मैंने ये भी सीखा है उनसे यार, कभी कभी अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। मान यार चलो हाँ सॉरी ओके सॉरी थैंक यू जो मतलब आगे बढ़ते रहो। इज गुड लाइक दैट। तो लास्टली आप किसको विनर देखते हो, क्या कहना अरे चाहोगे? विनर इज द विनर देखने नहीं के तभी लिए- भी अगर आपको नहीं, किसी को जिताना है, मुझे तो हाँ। शिवांगी मुझे शिवांगी को छोड़ के अगर कोई और हो तो टॉप 5 4 में से किसी कौन को कौन है चाहिए? हमें हमारे अभी? अभी राम सर है, हाँ शिल्पा श्रेया जी, कालरा है, शिल्पा जी है, योगेश है। योगी अगर योगी नहीं होता तो आकांक्षा होती, तो आकांक्षा दे आर आल्सो यार इतने प्यारे बच्चे। लेकिन शिल्पा मैम नहीं। शिल्पा मैम भी चलेगा मुझे, मैं आई विल बी हैप्पी। आकांक्षा के लिए लोगों का ये कहना है कि आकांक्षा चौधरी जो है उनको जो है टीआरपी के लिए यूज किया गया। Guys, we'll have to हाँ हाँ wrap, डन please. Yes. है ना, उसको क्यों ऐसा नहीं, उसको यूटिलाइज किया होगा। यूज आई डोंट थिंक हम में से किसी को भी यूज किया। वी ऑल उसको ही नहीं। यूटिलाइज एंड गिवन अ फेयर चांस एंड अ प्लेटफॉर्म, यू नो। आई थिंक देयर वाज इनफ फॉर ऑल ऑफ अस टू अचीव एंड अटेन एंड और लूज। अच्छा Done, guys, next please, time please, please. मजा आ रहा है बात करने में, तुम बात भी नहीं कर रहे। अभी तो लगा जब वो ऐसी वाली हालत होगी ना, जब कि ऐसा नहीं हो पा रहा था। फ्यूचर में कोई और रियलिटी शो करना चाहोगे? अरे बोले हम मैं बोला सर, बोल रहे हैं, जब रियलिटी शो चाहेंगे करोगे तो ये इस रियलिटी शो में जितना कि हम लोग ने ये किया है, assume किया है, आपके जो इमोशंस है कहीं ना कहीं वो आपके आड़े आते हैं। हाँ। तो क्या उस पे आप काम करना एक चाहेंगे? एक चीज मैं हूँ, मैं सर्टेन काइंड ऑफ, जितने लोग जानते कोई जानते जानते हैं। नहीं, एक थोड़ा पुराना लाइक होता है ना कि जो मुझे थोड़ा टाइम से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं हूँ ही ऐसा। तो इसीलिए मैं रहता भी थोड़ा सा बहुत कम हाथ लगता हूँ इसीलिए। स्पेशली जब स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा 19 रहता तो बिल्कुल ही हाथ नहीं आता, ताकि यू नो तो मेरे को आ गया कैसे रहना। बट ऑल्सो क्योंकि ये पहली बार था और बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। अब क्योंकि हो गया है, अब मुझे लगता है कि इतना ज्यादा भावुक नहीं हूँ मैं। थोड़ा सा भावुकता को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। यहाँ कर रहा था कुछ, इतना कोशिश करता था, एक्चुअली भूख रखते थे ना, भूखा रखते थे ना, इसीलिए अगली बार से बोलूंगा पेट भरा रहेगा हमेशा। भूख नसरीन, बर्दाश्त आपको नहीं होती। फिक्शनल कैरेक्टर से जो है कंपेयर कर रहे हैं कि बहुत इमोशनल, बहुत प्यारे फिक्शनल कैरेक्टर जैसे हो आप। इवन जब आप रो रहे थे, वो Yes. मिरर के पास खड़े होके सब ये बोल रहे थे कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। इवन राम सर भी। अब मैं हूँ जो हूँ, अब मैं एक्टिंग तो नहीं कर रहा था, इतना बोल सकता हूँ। बाकी मेरे काम को देखिएगा फिर आपको समझ में आ गया। एक्टिंग में ना बिल्कुल एकदम ये वाली करता हूँ मैं बिल्कुल थोड़ा ओके ऐसा वाला, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। शायद वो काम देखा नहीं है इसीलिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग काइंड। सीरियसली मैं बहुत डरा हुआ था। बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। थैंक यू। Thank you, guys. विजुअल विजुअल हाँ. Visually- You'll have to stand. हमें भी तो फ्रेम मुझे पूछना है क्या मुझे करना चाहिए? या आपको करना चाहिए सच में। सेंटर लुक। आपको ऐसा नहीं लगता एक्टिंग इज माय बेस्ट नहीं नहीं आप एबिलिटी? रियली लगते हो। हर जगह बेस्ट हो। रियलिटी शो भी बेस्ट कभी कभी कुछ सालों में कर सकते हैं। या नेक्स्ट टाइम आई विल बी बेटर फॉर श्योर, क्योंकि ये ना बिल्कुल लैक ऑफ एक्सपीरियंस। देखा भी नहीं ना, देखा भी नहीं। मेरा टेक वो था, ये तो मतलब रियलिटी शो ऐसा टिप्स तो भी टिप्स आगे ऐसे ऐसे करके खुला के बट आप जब भी रोते फैंस आपके काफी निराश होते थे कि इतना इमोशनल है हर्षद। Actually पोके पता है, हर्षद। हमारी उम्मीदें ना, आई थिंक व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग इज कि मैं जाऊं जीतूं। मैं जब मेरा ये डिसाइड हुआ कि ये कर रहा हूं, तो मैंने जो सोचा था इसके बारे में वो ये था कि मैं अपने आप को एक्सपोज करूंगा। यू नो मैंने जीतने के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने ये सोचा था ये अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, दे विल बी एबल टू सी मी द वे आई एम। तो सॉरी, अगली बार से मैं जीतना भी सोच के जाऊंगा। Guys, thank you. सॉरी, थैंक यू।